स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब शुरू करना है बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है क्या? एक्चुअली आप अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरह से प्लान करते हो? हाउ यू विल प्लान योर एक्सपेरिमेंट? कि आपने ये सोचा है कि जैसे आपका फिशिस का है, आप चाहते हो कि आप कोई स्पेशल जो है वो डाइट आप लोगों ने रेडी की है फिशेस के लिए, जिससे फिशेस का वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अब कैसे इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से फिशेस लेनी चाहिए? आपके पास अगर 4 किस्म की डाइट है या 2 किस्म की डाइट है, तो आप उसको किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आ जाता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को किस तरह से प्लान किया है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आ जाती हैं। इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं कि किस तरह से, ये क्या कह रहे हैं, साइंस इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन नेचर। ठीक है, अब नेचर में क्या वेरिएबिलिटी आ रही है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइंस का कंसर्न होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद मेकिंग डिसीजन अबाउट नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, उस वेरिएबिलिटी को यूटिलाइज करके उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करके डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट डिजाइन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबिलिटी इन वेज। अब किसी चीज में जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी आप उसको उतना ही कम प्रिडिक्ट कर सकोगे, मतलब उसकी प्रिडिक्टिव पावर जो है वो उतनी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर आप ये कहें कि किसी कंट्री में कोई वार की सूरत हाल है, ठीक है, तो किसी टाइम पे वहां सुकून हो जाता है, किसी टाइम पे वहां पे आप कह लें कि वॉर शुरू हो जाती है। तो अब वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही होंगी चीजों के प्राइसेस में और रेट्स वगैरह में। तो वो इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो वेदर होता है, खासकर हमारे कंट्री में जब बरसात होती है, ठीक है, तो एकदम से वेदर बहुत ज्यादा सनी होता है और फिर एकदम से बादल आते हैं और बारिश बहुत जोरों शोर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो बरसात का मौसम होता है हमारे कंट्री में खासकर, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। प्रिडिक्शन तो दी जाती है, लेकिन फिर अगर हम उसी डेटा को देख कर दें ना, प्रिडिक्शन कि प्रीवियस क्या हुआ था आगे क्या, एक्चुअली तो स्टैटिस्टिक्स यही करता है ना कि प्रिडिक्शन देख रहे होते हैं हम, पिछले डेटा को देखकर उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो पिछले डेटा को देखकर अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहेंगे तो वो खासा मुश्किल हो जाता है। जहां भी वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रिडिक्ट करना, चीजों को प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को इस तरह से प्लान करते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। कौन सी वेरिएबिलिटी है जिसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं? एक्चुअली जो नेचुरल वेरिएबिलिटी होती है चीजों में, जैसे अगर आप दो पर्सन कहें, दो ट्विंस की बात कर लेते हैं हम, ट्विंस हैं लेकिन एक डेट ऑफ बर्थ सेम है, पेरेंट्स सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें वेरिएशन है, उनकी नेचर में वेरिएशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह फिशेस, आपने एक ही पूल में फिशेस डाली हुई हैं, उनको सेम डाइट आप दे रहे हैं, आप जो है उनको सेम तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेम टाइमिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फिशेस का वेट ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है कि उनमें नेचुरली वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम कहते हैं कि जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है, जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबिलिटी है, यानी अब देखो ये जो वेरिएबिलिटी है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम उनका एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर सकते हैं, हम पानी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, हम उन्हें देने वाली डाइट कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको हम सेम क्वांटिटी में सबको दें, लेकिन फिर भी उनमें वेरिएशन आ रही होती है। तो ये जो वेरिएशन होती है ये ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होती है। तो हम इस टाइप की जो वेरिएबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के थ्रू, कि हम इस तरह से प्लान करते हैं, यानी इतनी समझदारी से प्लान करना होता है कि जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है या अनकंट्रोलेबल वेरिएबिलिटी है उसको जिस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है हम कंट्रोल कर लें। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? इन द एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रैंडम डाटा रैंडम वेरिएशन मेक इट नेसेसरी टू यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन ऑर्डर टू करेक्टली इवैल्यूएट द वेरिएंस। ठीक है, आप लोग, अच्छा, इस सबसे बड़ी बात जो है इसमें भी वही चीजें बताई गई हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट प्लान किया जाएगा उसका एनालिसिस भी वैसे ही किया जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट रन कर लेते हैं खुद ही से और बाद में आ जाते हैं ले जी इस पे स्टैट लगा दें, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। स्टैट आपके प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट से शुरू हो जाती है। आपने जैसा प्लान करना है वैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई होंगे। ठीक है, ये कुछ यूजफुल डेफिनेशंस हैं। मैं जो चीजें करवाने वाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने जो है वो कुछ इसको रीड आउट करना है, जहां प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्लान्ड इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और कंफर्म और डिनाई द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्लान्ड इंक्वायरी होती है न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, या ऑलरेडी जो फैक्ट्स डिस्कवर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंफर्म या डिनाई करने के लिए। तो a treatment is a procedure whose effect on the experimental material is to be measured. ट्रीटमेंट क्या होता है? इस लाइन में वो ट्रीटमेंट की डेफिनेशन बता रहा है। व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऐसा प्रोसीजर जिसके इफेक्ट को आप लोग टेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक डाइट आपने न्यू जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, तो उसके हवाले से। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर। यहाँ पे डेफिनेशन की बात की जा रही है फैक्टर की। व्हाट इज फैक्टर? ये चीजें आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको और डिटेल से समझ आती जाएंगी। फैक्टर क्या है? ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इज ऑफन कॉल्ड फैक्टर। जैसे आप ये कहें कि आप यूरिया फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं किसी क्रॉप पर। अब यूरिया फर्टिलाइजर किसी एक कंपनी का, यूरिया फर्टिलाइजर दूसरी कंपनी का, यूरिया फर्टिलाइजर तीसरी कंपनी का, तो ये रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, इसको आप लोग फैक्टर कहते हो। एक्चुअली फैक्टर क्या है? यूरिया फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे उसके फर्दर लेवल्स आ जाते हैं, तो यही बात वो कर रहा है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ये उसके लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको फैक्टर कहते हैं, जैसे यूरिया फर्टिलाइजर। और उसकी जो फर्दर हम उसकी स्टेट्स बनाते हैं, देखिए ना, स्टेट्स ऑफ द फैक्टर, जैसे उसके डिफरेंट कंपनीज का, या यूरिया फर्टिलाइजर की डिफरेंट डोजेज आप कर लें, जैसे 10 kg, 15 kg और 30 kg, लाइक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? ए सिंगल पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब बार बार बात आएगी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है? एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है जिस चीज पर आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है या अपने ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे डाइट है, किसको दे रहे हैं? वो फिशेज को। सो फिशेज इज योर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। कोई यूरिया फर्टिलाइजर है, किस पे डालना चाह रहे हैं आप? वीट की क्रॉप पे डालना चाह रहे हैं, तो वीट की क्रॉप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। इसके अलावा जो जो प्लॉट्स आप यूज कर रहे हैं जहां पे आप उसको सो करोगे, वो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। यानी इन सिंपल वर्ड्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? जिस पर आप अपने ट्रीटमेंट सप्लाई करते हो। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का एक सिंगल पीस इज द पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कि हर सिंगल पीस जो है वो आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है। जैसे आप फिशेस को डाइट दे रही हैं, एक सिंगल फिश जो है वो आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। हर सिंगल फिश एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है। The sampling unit is that fraction of the experimental unit on which the effect of the treatment is measured.
सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, आप अब उनमें से सैंपल लेना चाहते हो। देखिए एक पूल है, आप लोगों ने उसमें जो है वो कह लें कि 500 फिशेस डाली थी। अब उनमें से कुछ जिंदा रही होंगी बड़े होने तक, कुछ मर गई होंगी, जो बाकी बची उनमें से आप अब आप सारी फिशेस तो नहीं ले लोगे, रेंडमली सैंपल पिक करोगे, ठीक है। वो पूरे के पूरे पूल में से आप सैंपल पिक करें तो उसका एक सिंगल जो यूनिट है वो आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग यूनिट है, ठीक है, जिस पर आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ, आगे आ जाता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, क्या आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं जो होमोजीनियस हो। जैसे फिशेस, आपने कोई 15 दिन पहले फिशेस डाली थी और फिर 15 दिन बाद डाली, अब वो एज वाइज डिफरेंट होगी, पहले वाले की और एज होगी, दूसरे वाले की और एज होगी। तो आप लोग जो जिनको पहले आपने पूल में डाला था उनका एक ग्रुप बना लें, जाहिर है वो सारी सेम एज ग्रुप की हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं वो या एज है वो होमोजीनियस होगी। अब जो 15 दिन बाद है वो जाहिर है उनसे 15 दिन छोटी है, तो वो आप लोगों के पास जो है वो दूसरा ग्रुप, यानी एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होता है। इसको ना हम और डिटेल में आगे जब डिजाइन करेंगे ना प्रॉपर, तो हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज कॉल्ड द लेआउट। लेआउट क्या होती है, लेआउट प्लान होता है एक्चुअली कि आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास कुछ ब्लॉक है, कुछ मैं कह रही हूँ कि हम क्रॉप लगाना चाह रहे हैं राइस की, ठीक है, और उसके ऊपर हम 3 ट्रीटमेंट्स डालना चाह रहे हैं। मेरे पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट ए बी और सी, चलें 2 ही रख लेते हैं, मुझे मेरे पास ट्रीटमेंट ए है और ट्रीटमेंट बी है, ठीक है। अब ये मेरे पास मैं हर ट्रीटमेंट को 6 टाइम्स जो है वो रिपीट कर रही हूँ। मैं रैंडम मेथड यूज कर लेती हूँ। रैंडम मेथड से क्या मुराद है, मैं लॉटरी मेथड यूज कर लेती हूँ। मैंने 3 पे ए लिखा स्लिप्स पे, 3 स्लिप्स पे बी लिखा, मैंने पहली स्लिप उठाई वो बी आ गया, तो मैंने पहले में बी रख दिया। मैंने दूसरी स्लिप उठाई वो ए आ गया, मैंने तीसरी उठाई वो बी ए आ गया। मैंने चौथी स्लिप उठाई वो बी आ गया, और मैंने 5वीं स्लिप उठाई वो ए आ गया, और छठी पे फिर हमारे पास जो है वो बी आ गया। तो ये क्या है कि मैंने किस यूनिट को कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, दिस इज इसका जो पूरा एक प्लान होता है, दिस इज कॉल्ड द लेआउट। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता क्या है, experimental design is a set of rules by which the treatment to be used in an experiment are assigned। वही बात कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है कि ये रूल्स मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को मैंने ट्रीटमेंट सप्लाई किए हैं, तो मैंने इनको किस तरह, इनके जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि आप किस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को अप्लाई करते हो ट्रीटमेंट्स, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यानी सेट ऑफ रूल्स होता है, जैसे आपके पास एक टूल किट होती है उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसी तरह डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक टूल किट है जिसमें बहुत सारे मेथड हैं कि आपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को ट्रीटमेंट्स किस तरह से अप्लाई करनी है।